हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आरजे क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम फिर से बनाने वाले हैं लॉर्ड शिवा इजी तरीके से। आज हम बनाएंगे लॉर्ड शिवा चारकोल पेंसिल से। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप किसी भी तरह की टिप्स और टेक्निक को मिस नहीं कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐड को स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसके लिए ली है मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक कंपनी की 300 GSM की शीट। इस शीट के ऊपर मैं बना रही हूँ अपने भगवान शिवा का फ्री हैंड स्केच। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बनाया है लॉर्ड शिवा का बन बनाने के बाद मैंने बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में आधा चंद्रमा, और फिर मैंने बनाया है उनके पीछे का ग्लो, और फिर मैं बना रही हूँ उनके बाल, और बाल बनाने के बाद मैं बना रही हूँ उनका चेहरा। तो यहाँ पर उनके चेहरे बनाने के बाद अब मैं बनाऊँगी उनके कंधे, और उसके बाद मैं बनाऊँगी दोनों तरफ बाल, और उनके गले में उनकी रुद्राक्ष की माला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो लॉर्ड शिवा हैं वो रेडी हो गए हैं, और इनका स्केच जो है वो बन गया है। तो अब मैं इस स्केच को थोड़ा सा करूँगी लाइट। मैं अपने नीडेबल इरेज़र से इस स्केच को थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है चारकोल पेंसिल। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, एक सैंड पेपर के ऊपर मैंने अपनी चारकोल पेंसिल को घिस लिया है, और एक टिश्यू पेपर लेकर मैंने बहुत ही सॉफ्ट टोन जो है वो अपने लॉर्ड शिवा में लगाई है, और उसके आसपास के एरिया में, यानी कि बैकग्राउंड में भी। तो हम टिश्यू पेपर को तब तक घिसेंगे जब तक कोई हार्ड पैच जो है वो मर्ज ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बड़े अच्छे से अपनी सॉफ्ट शेडिंग को मर्ज कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर लॉर्ड शिवा के बालों में शेडिंग। तो यहाँ पर मैंने एक अपना मेकअप ब्रश ले लिया है, और उस मेकअप ब्रश से मैं यहाँ पर कर रही हूँ डार्क शेडिंग। तो हमें बाल चाहिए काफ़ी ज़्यादा काले। तो यहाँ पर मैं शेडिंग से आप देख रहे हैं मैं काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग कर रही हूँ। तो हाँ, ये प्रोसेस करने के लिए हमें अपने ब्रश को बार बार चलाना होगा, और ध्यान रखेंगे कि ब्रश से जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें पहले एक बार उसको चलाकर रफ शीट पर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल डायरेक्ट पाउडर से हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग चाहिए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा के बालों में काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडिंग कर रही हूँ, और साथ साथ जब मेरा ब्रश जो है वो हल्का चलने लग जाता है तो हल्की शेडिंग के लिए मैं उसको उन एरियाज़ में चला रही हूँ जहाँ पर मुझे लाइट शेड चाहिए। तो यहाँ पर फेस में भी मैंने हल्की सी शेडिंग कर दी है, साथ साथ लॉर्ड शिवा के पीछे ग्लो में भी, और बालों के अंदर मैं डार्क शेडिंग जो है वो करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में वाइट स्पेसेस को फिल करने के लिए मैं अपनी पेंसिल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप देखिए कि मैं किस तरीके से बालों को जो है वो डार्क शेडिंग से कवर अप कर रही हूँ। गर्दन के नीचे भी हमें डार्क शेडिंग चाहिए, और हमें भगवान शिवा के मालाओं के अंदर भी हमें डार्क शेडिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर ब्रश से सारी जगह डार्क शेडिंग जो है वो निकाल रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से मैं हर पार्ट को धीरे धीरे अपने ब्रश से ही कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे पेंसिल का यूज़ आज मैं कम से कम करूँगी अपने लॉर्ड शिवा के पोर्ट्रेट के अंदर। इसी तरीके से शेडिंग अपने आँखों के ऊपर और लिप्स में कर लूँगी, उनकी चिन निकाल लूँगी, और आईज़ में भी शेडिंग कर लूँगी, फेस में भी हल्की शेडिंग करके हमें उसे कंप्लीट करना है। गर्दन में हल्की शेडिंग करके मुझे बाकी शेडिंग को रिमूव करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गले के जो रिंकल हैं वो हमने अपने इरेज़र से ही निकाल लिए है। अब मैं यहाँ पर गले के अंदर वाइट अपने रिट्रैक्टेबल और ज़ीरो मोनो इरेज़र से मैं डॉट्स निकाल रही हूँ, और मैंने गले की माला को कर लिया है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी एक माला जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब मैं ऐसे ही आईब्रोज़ और तिलक और आँखों की डिटेलिंग निकालूंगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से बन में भी और चंद्रमा में भी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बालों
की डिटेलिंग जो है वो राइट हैंड साइड की कंप्लीट कर ली है। अब मैं फिर से एक बार टिश्यू पेपर लेकर सॉफ्ट शेडिंग कर रही हूँ। नोज़ के पास मुझे हाईलाइटेड पार्ट चाहिए, तो नोज़ के मैंने जो है वो इरेज कर दिया है। अब मैं आईज़ की डिटेल निकालूंगी और इसके लिए हम शेडिंग हमारी स्प्रेड ना हो, हम एक रफ़ पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने नीचे के पार्ट को हाइड कर दिया है एक रफ़ पेपर से। और अब आप देखिए मैंने आईज़ निकाल ली हैं और अब नॉस्ट्रिल्स और नोज़ की डिटेल, और इसी तरीके से हम लिप्स की डिटेल भी निकालेंगे। लिप्स के अंदर हमें हल्की सी शेडिंग करके आउटलाइनिंग से निकालना है और फेस के अंदर बहुत सॉफ्ट शेडिंग रखनी है। इसी तरीके से हमें तिलक निकालना है और बालों के अंदर भी हमें जहाँ जहाँ पर हमें डिटेल चाहिए हम डिटेल निकालेंगे। तो आप ये देखिए मैं अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र से और ज़ीरो मोनो इरेज़र से यहाँ पर डिटेल निकाल रही हूँ। तो देखिए मैंने डॉट्स जो हैं वो निकालने शुरू किए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसको फ्लूइड पेन से निकाल लूँगी। पहले आप ज़ीरो मोनो इरेज़र से कर लीजिए और बाकी डिटेल जो है वो मैं यहाँ पर अपने फ्लूइड पेन या एक्रिलिक मार्कर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से ये जो बीड्स की माला थी यहाँ पर मैंने निकाल ली है और अब हम ऐसे ही बालों के अंदर भी शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट जहाँ जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम अपने एक्रिलिक मार्कर से डिटेल निकाल लेंगे। हेयर के अंदर भी हम मुझे इसी तरीके से हाईलाइटेड पार्ट निकालना है। अब मेरे को जहाँ जहाँ डार्क शेडिंग करनी है वहाँ मैं अपने चारकोल पेंसिल से डार्क शेडिंग करते हुए मैं अपने ड्राइंग की फिनिशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ऊपर का वाला हिस्सा भी जो है वो ब्रश से मर्ज करके निकाल लिया है और ज़ीरो मोनो इरेज़र से हमने पीछे ग्लो के अंदर शेडिंग करी है और साथ साथ रिट्रैक्टेबल इरेज़र से और आउटलाइनिंग कर लिया। अब देखिए हम फोरहेड के ऊपर थोड़ा सा शेडिंग कर रहे हैं और ऐसे ही हम फेस के अंदर सॉफ्ट शेडिंग करेंगे। इसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड के बालों की डिटेल निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फेस को फिनिश करके अब कानों को कंप्लीट कर लिया। उसमें कानों के अंदर कुंडल बना लिए हैं और शेडिंग कर दिया। अब हम बालों को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड के बाल कंप्लीट हैं, लेकिन हमें लेफ़्ट हैंड साइड के बालों को कंप्लीट करना है। अभी हमें यहाँ पर कुछ फ्लावर्स और लीव्स भी ऐड करनी है। तो इसी तरीके से मैंने फ्लावर्स और लीव्स जो हैं वो दोनों तरफ ऐड कर ली हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटलाइनिंग करके मैंने इनको बना लिया है और उसके बाद मैंने अपने राइट हैंड साइड के लॉर्ड शिवा के बाल में मैंने अच्छे से शेडिंग कंप्लीट कर ली है और उसको ब्रश से मर्ज कर लिया है। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड के बालों में भी मैंने पेंसिल को रन करके और उसके बाद ब्रश से उसको मर्ज कर दिया है। ऐसे ही मैंने गले की मालाओं को भी शेड करके जो है वो फिनिश कर लिया और उसके बाद मैं इसको अब ब्रश से कर रही हूँ मर्ज। और ऐसे ही फ्लावर्स और लीव्स के अंदर भी हमें बहुत ही लाइट शेडिंग करनी है। बालों के अंदर फिर से डिटेल निकाल लीजिए और सारी जितने भी मालाएं हैं उनके अंदर हम हाईलाइटेड पार्ट निकाल कर मोतियों की शेड निकालेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। गर्दन की शेडिंग भी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं वो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ी सी शेडिंग और थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई। आईज़ की और चिन की शेडिंग कर लेंगे। थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड में हम ब्रश से हल्की सी शेडिंग करेंगे फेस की और साथ साथ हम इरेज़र का इस्तेमाल करके उससे हमें जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट निकालना है वो भी हम अपना निकाल लेंगे। तो यहाँ पर गले के रिंकल्स भी प्रॉपरली निकल आए हैं और हमने रिट्रैक्टेबल इरेज़र से उसको फिनिश भी कर लिया है। तो यहाँ देखिए हमारे भगवान शिवा का जो चित्र है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं टिश्यू पेपर लेकर एक बार बैकग्राउंड के अंदर फिर से रन कर रही हूँ ताकि हमारी शेडिंग जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाए, कहीं पर भी कोई हार्ड पैच नहीं आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव्स और फ्लावर्स की डिटेलिंग भी निकल चुकी है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा हेयर जो है उड़ते हुए दिखाऊंगी। तो मैंने दोनों तरफ इस तरीके से रियलिस्टिक हेयर बनाने की कोशिश की है। आईज़ के ऊपर भी थोड़ा सा शेडिंग कर दी और फेस में भी और रिट्रैक्टेबल इरेज़र से इरेज भी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब मैं एक बार टिश्यू पेपर से जो चीक्स वाला पार्ट है उसको क्लीन करूँगी। देखिए हमारे लॉर्ड शिवा रेडी हैं। आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कौन से शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं
हो सके तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे इस चैनल पर दोबारा एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।